खैर मकदम आपका तजारती वक्फे के बाद और अब नाज़रीन हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जी के स्पेशल में श्रीनगर के स्टूडियो से। और आपको नाज़रीन बताएं दोपहर का लगभग 3:30 बजे का वक़्त श्रीनगर का हरी सिंह स्ट्रीट का इलाका, ये वो इलाका जो लाल चौक के घंटाघर से सिर्फ तकरीबन 50 मीटर की दूरी पे, एक तरफ पे एग्जीबिशन क्रॉसिंग, दूसरी तरफ पे मशहूर ज़माना श्रीनगर का गूनीखन बाज़ार और यहाँ पे पुलिस का नाका। और इस नाके पर अचानक ही हथगोला बजता है और इस हथगोले की आवाज़ से ही भगदड़ मच जाती है, लोगों में बागम बाग मच जाती है। और लोगों की इस बागम बाग के दौरान पुलिस से लेकर दूसरे सभी एहलकार हक्का बक्का रह जाते हैं। और ये हथगोला कहाँ से आया इसका पता करने से पहले कोशिश लोगों की, पुलिस की यही रहती है कि जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उन्हें फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचाए गए। इस हथगोले की आवाज़ से, इस ग्रेनेड के धमाके से पूरे इलाके में भगदड़ मची थी। आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी और फ़ौरन यहाँ मीडिया पहुंच गया। मीडिया के साथ साथ फोर्सेस के एडिशनल दस्ते भी यहाँ पहुंचे, इलाके को घेरे में लिया गया। मालूम हुआ हथगोला और ये पुलिस की गाड़ी को निशाना बना के किया गया था। और इस हथगोले के फटने से न सिर्फ दुकानों का नुकसान हुआ, आसपास की दुकानों के साथ साथ यहाँ आम शहरी राहगीर भी जख्मी हुए हैं। और पहले मालूम हुआ कि कोई जख्मी नहीं है, उसके बाद पुलिस ज़राए से मालूम हुआ कि 3 लोग जख्मी हैं और शाम गए मालूम हुआ कि इस हथगोले में 7 लोग जख्मी हुए हैं। 26 जनवरी का दिन और 26 जनवरी की शाम से पहले ये धमाका, जिसमें 7 लोग जख्मी हुए, जिनकी पहचान खवातीन समेत मर्दों की भी हुई है। और इनकी पहचान में सबसे पहले नाम लेंगे असमत आरा सरार शरीफ के रहने वाली जो जख्मी हुई है, तनवीरा, ये शफी मोहम्मद शफी भट्ट की अहलिया है और ये छताबल श्रीनगर की रहने वाली है। मोहम्मद शफी भट्ट जो श्रीनगर का रहने वाला है, अपनी अहलिया के साथ इलाके में था, वो भी जख्मी हुआ है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर तनवीर हुसैन जो इन दिनों ACB में पोस्टेड हैं, उनके जख्मी होने की भी खबर आई है। नुसरत आरा जिनकी उम्र लगभग 50 साल के करीब बताई जाती है, वो भी जख्मी हुए और उनके बारे में बताया गया कि डॉक्टर ताजीम जो है नवाब बाजार के, उनकी अहलिया हैं। ज़हूर अहमद लोन जिनके बारे में बताया गया कि ये खानियार श्रीनगर के हैं, वो ज़ख्मी हुए हैं। गयासुद्दीन जिनके बारे में बताया गया कि ये आसाम के हैं, ये ज़ख्मी हुए हैं। कुल मिला के शाम गए 7 अफराद के इस धमाके में ज़ख्मी होने की खबर आई। 26 जनवरी का दिन, कल का दिन, और कल के दिन से पहले सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया था और उसी हाई अलर्ट के बीच में ये धमाका। लेकिन आपको नाज़रीन ज़रा सिक्योरिटी कंसर्न या सिक्योरिटी अलर्ट के हवाले से बताएं, जम्मू कश्मीर के 20 मुकम्मल अजला और इन 20 अजला में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखने के साथ साथ यहाँ तलाशियों का सिलसिला भी लगभग पिछले 1 हफ्ते से जारी है। जामा तलाशी ली जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और ये सब कुछ 26 जनवरी के श्रीनगर में और जम्मू में मुनक्कद होने वाली परेडों के हवाले से किया गया है। और इन परेडों की जगहों पे यानी शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर और जम्मू में भी स्टेडियम के आसपास जो है पुलिस और नीम फौजी दस्तों की एक बड़ी तादाद को तैनात भी किया गया है। और आपको ये भी बताएं कि श्रीनगर में सुलेमान टैंक से लेकर शेर कश्मीर स्टेडियम के आसपास की ऊंची ऊंची इमारतों पर माहिर निशाना बाजों को भी तैनात किया गया है। श्रीनगर में स्टेडियम के दरवाजों को भी बंद किया गया है, खारदार तारें लगाई गई हैं और बगैर सिक्योरिटी चेकिंग के या सिक्योरिटी गाड़ियों के किसी को अंदर जाने आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हर जगह पे मुश्तबा अफराद पर करीबी नज़र रखने के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी इस्तेमाल की जा रही हैं। और यौम जमहूरिया की तकरीबात पर किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट को रोकने के लिए श्रीनगर के कई आसपास के इलाकों के साथ साथ सनवार के इलाके में भी कई इलाकों को सिक्योरिटी के ग्रिड में लाया गया है। और यहाँ पे सराग रसान कुत्ते, पैनल डिटेक्टर्स और उसके साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड्स को भी तैनात किया गया है। ये श्रीनगर की सूरत। लेकिन श्रीनगर के आने और जाने वाली सूरत के साथ साथ जम्मू में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और जम्मू में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखते हुए हर जगह पुलिस के दस्ते तैनात दिखाई दे रहे हैं, हर आने जाने वाले पे नज़र रखी जा रही है। बताते चले जम्मू में कल परेड होगी और यौम जमहूरिया की इस परेड पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परेड पर सलामी लेंगे, मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे और कौमी परचम लहराएंगे। श्रीनगर का आप जानते हैं रियासत के गवर्नर के मशीर मिस्टर भटनागर कल श्रीनगर में यौम जमहूरिया की तकरीब पर मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे और परचम कुशाई होगी। और अब की बार सरकार ने दूसरे इलाकों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी यौम जमहूरिया की तकरीबात को मुनक्कद कराने के अहकाम जारी किए हैं।
और माना यही जा रहा है कि सिक्योरिटी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेके पंचायतों तक अब की बार जो है सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा है और वहाँ पे परचम कुशाई कल होगी। पुलवामा की तस्वीर आपको बताते चले, पुलवामा में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है और हर आने और जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है। हमारे साथी मोहम्मद मुजम्मिल इस सारे मामला पर पुलवामा में नज़र रखे हुए थे। हम पुलवामा में है और पुलवामा में 26 जनवरी की तकरीब पे यहाँ पे हर जगह पे नाके लगाए गए हैं और हर एग्जिट और इनर पॉइंट्स पे नाके लगाए गए हैं जहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और बिल्कुल पुलवामा पुलिस सीआरपीएफ यहाँ पे चौकन्नी बैठी है किसी भी अनहोनी को रोकने में, ताकि कोई भी अनहोनी यहाँ पे ना घटे। उसी सिलसिले में यहाँ पे हमने बिल्कुल अभी देखा कि जैसे ही चेकिंग कोई भी गाड़ी आती है और हर गाड़ी की चेकिंग होती है, हर गाड़ी वाले से पूछताछ होती है कि आप कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। मुजम्मिल, JK24/7 पुलवामा। मुजम्मिल पुलवामा से बता रहे थे कि हर आने जाने वाले पे नज़र, हर आने जाने वाले पे पूछताछ। ज़रा साउथ कश्मीर के बाद नॉर्थ कश्मीर का रुख करते हैं। नॉर्थ कश्मीर का सोपोर का इलाका बहुत ही मशहूर इलाका है और ये सोपोर के इलाके में भी, चाहे सोपोर कुपवाड़ा हाईवे हो, सोपोर बांडीपुरा हो या सोपोर बारामूला हाईवे हो, सिक्योरिटी के इजाफी दस्ते खसूसी नाके लगाए गए हैं और यहाँ पे हर किसी से शजरा नसब पूछा जाता है और तलाशी ली जाती है। और सोपोर से आगे चल के सरहदी जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा के इलाके की भी सूरत आपको बताएं। हंदवाड़ा में भी सूरत यही है। यूं कहीं तो जम्मू कश्मीर के हर जगह पे कल के दिन के हवाले से आज सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है और हर जगह पे नाका, पुलिस, पूछताछ और बाकी मामला जो हैं वो देखे, समझे और सुने जाते हैं। कल का दिन बहुत अहम दिन और कल के दिन के हवाले से आपको नाज़रीन बताते चलें, मुल्क भर में कल यौम जमहूरिया की यानी आइन जिस दिन कौम के नाम वक़फ़ हुआ है उस दिन के लिए जो खसूसी तकरीबात हैं वो मुल्क भर में कल मुनक्कद की जा रही है और ये बराबर जारी है। और अब की बार पिछले के मुकाबले में कुछ नया कश्मीर में ये भी मिलेगा। माजी में अक्सर बताया जाता था कि यौम जमहूरिया के दिन पे इंटरनेट बंद हो जाता था, मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता था, ये बाजी में होता था। लेकिन अब की बार में ग्रेनेड से पहले जो शाम गए श्रीनगर के हरी सिंह स्टेट में ग्रेनेड धमाका हुआ, उससे पहले जो हमारे पास खबर मिली थी उसमें सरकारी ज़राया से मालूम हुआ था कि कल ना ही इंटरनेट बंद होगा ना ही फ़ोन बंद होगा। हमें कुछ ज़राए ने बताया था कि कल सब कुछ चलेगा, लेकिन श्रीनगर में जो धमाका हुआ, जो ग्रेनेड हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो शाम गई होनी है, जो लगभग अभी 9:30 बजे के करीब होनी है, उसमें इस हवाले से फैसला लिया जाएगा। ये कल के दिन के हवाले से। लेकिन आपको बताएं यौम जमहूरिया की तकरीबात और यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अहम रोल भी बनता है। लेकिन इसी जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुल्क में नाम अपना भी रोशन किया है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा हम एक और नाम की बात करें। वो सयाहत का नाम है, वो कोविड की नज़र हुआ था। वो 2016, 2014, 2018, 2020, 2022 हर साल कहीं न कहीं आफत आती रही और इस आफत के दौरान जम्मू कश्मीर की इकानमी, जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार टूरिज़्म को रिवाइवल करने के लिए भरपूर इक़दाम उठा रही है और आज भी ऐसा ही दिन था, नेशनल टूरिज़्म डे, और आज तकरीब हुई सयाहत को दुनिया के मुकाम तक ले जाने के लिए। आज कोविड की गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए कोई भी इंडोर फंक्शन टूरिज़्म डिपार्टमेंट में नहीं रखी गई थी, ताहम जितनी भी फंक्शंस हुई वो आउटडोर हुई, जहाँ कोविड गाइडलाइंस के बीच में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इक़दाम उठाने पर जोर देते हुए दुनिया को ये बताने और जताने की कोशिश की गई कि दुनिया में कश्मीर जैसी कोई जगह आपको मिल नहीं सकती है। यहाँ का दरियाई लिदर का पानी हो, यहाँ गुलमर्ग की वादियाँ हों, यहाँ लोलाब के चश्मे हैं, यहाँ बंगस है और यहाँ सोनमर्ग है। ये वो नज़ारे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते हैं और यहाँ के जो हमारा हेरिटेज टूरिज़्म है उसकी अपनी एक मिसाल है। यहाँ ईरान की झलक है, यहाँ अफ़गानिस्तान के भी नज़ारे मिलते हैं, यहाँ हिंदू कश से लेकर दुनिया के हर मुल्क की कोई न कोई झलक मिलती है। और सरमद हफीज़ कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज़्म ने एक बार फिर आज श्रीनगर में मुनक्कद हुई तकरीब के दौरान न सिर्फ टूरिज़्म प्लेस को बताया बल्कि दुनिया तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की कि आपके पास खर्च करने के लिए कुछ है तो क्या ये कश्मीर आपका खुशामिद कहता है, कश्मीर आपका वेलकम करता है।
देखिए, आज नेशनल टूरिज़्म डे है, वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। और आपने देखा कि आज हमने जो सिटी हेरिटेज टूर्स हैं उनको यहाँ से लॉन्च किया। ये एक सिटी बस सर्विस जो है रेगुलरली यहाँ चलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म की कोशिश है कि जो टूरिस्ट हमारे बाहर से आते हैं हम उनके एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकें और बेटर फैसिलिटीज़ उनके लिए प्रोवाइड कर सकें। उसी सिलसिले में हमने आज ये पहल की है एंड अ वेरी अप्रोप्रिएट डे जो नेशनल टूरिज़्म डे है कि हमारे लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड हो सकें। इसके अलावा कई और इवेंट्स आज हमने प्लान किए हैं जिसमें हम एक क्रॉस कंट्री स्की टूर जो है वो भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आज शुरुआत उसकी हो रही है। आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट विंटर डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। हमारी इस साल सरकार की कोशिश रही कि जितनी हमारी विंटर डेस्टिनेशन देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम नेशनल टूरिज़्म डे मना रहे हैं 25 जनवरी को। इस हवाले से टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करी हैं कोविड प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए। एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो आज हमने दोबारा से रिवाइव करी है, जो पहले सिटी कंडक्टेड टूर होता था, आज हमने दोबारा से हेरिटेज कंडक्टेड टूर जो है वो लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हमारे महाराष्ट्र से आए हुए 22 के करीब जो है टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स भी उसका हिस्सा है। ये जाकर के जगह जगह जाएंगे, चाहे वो हमारे श्राइन्स हो, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हों, या हमारा क्रूजीन हो, हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स हों, हमारे मार्केट्स हैं, उन जगहों पे ये जाएंगे ताकि कल को जाकर के इन्हीं के ज़रिए से जो है हमारे एम्बेसडर बन करके इन चीज़ों को भेजेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज शाम का जो हमारा प्रोग्राम ये कश्मीर है, यहाँ दुनिया की फाइनेस्ट डेस्टिनेशन है और इस जैसी दुनिया में आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। यहाँ का कज़ीन अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ की हेरिटेज हमारी जो पिलग्रिमेज है वो अलग है, और यहाँ के क्राफ्ट का क्या कहना। और इसी हवाले से आपको बताएं कि यहाँ के अलग अलग नज़ारे, यहाँ की वादियाँ कितनी खूबसूरत हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। यू कॉन्ट बिलीव इट, यू कॉन्ट इमेजिन इट कि कश्मीर कितना खूबसूरत है। ज़रा तस्वीर हम आपको दिखाते हैं दौद पथरी की। ये बडगाम ज़िले में पड़ता है। तो ये है वो तस्वीर जो आपको स्विट्ज़रलैंड के बारे में कहा जाता है कि ऐसी तस्वीरें, लेकिन नकल होता है, असल होता है। स्विट्ज़रलैंड के मुकाबले में कश्मीर का मौजा कहीं किया ही नहीं जा सकता है। कश्मीर अपनी जगह पे है, कश्मीर के अपने नज़ारे हैं, और कश्मीर की हवा दुनिया की खूबसूरत हवा है। और इसी टूरिज़्म सेक्टर को फ़रोग़ देने के लिए आज टूरिज़्म डिपार्टमेंट और ज़िला इंतज़ामिया बडगाम ने दुध पथरी में टूरिज़्म डे के हवाले से एक खसूसी स्केटिंग प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया था। और यहाँ मुल्क भर से आए टूरिस्ट ने मज़ा भी लिया, लुत्फ़ भी उठाया, नज़ारे भी देखे और सहारा भी बनने की कोशिश की। साफ जाहिर है टूरिस्ट सहारा बन सकते हैं, और इस सहारे को आगे ले जाने के लिए हमारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। और यहाँ टूरिज़्म प्लेस भी अपना वो रोल मुस्बत अदा कर रहे हैं जिसके लिए कश्मीर मेहमान नवाजी में सबसे मशहूर है। ये वो तस्वीरें जो आपको कहीं नहीं मिल सकती हैं। ये वादी कश्मीर के गुलमर्ग की तस्वीर नहीं है, ये दूध पथरी की तस्वीर है। और दूध पथरी से लेके गुलमर्ग, पहलगाम से लेके वादी लोलाब कुपवाड़ा का, ये वो नज़ारे हैं जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकते हैं। और यहाँ पे टूरिज़्म से लेके टूरिज़्म सेक्टर से वाबस्ता अफराद ने जो कुछ बताया, आपकी नज़र करते हैं। आज नेशनल टूरिज़्म डे है 25 ऑफ जनवरी, और इसे हम सारे हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ आज मना रहे हैं, जैसे श्रीनगर है, गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग और दूध पथरी। जैसे आप सब जानते हैं कि कुछ हफ्ता पहले हमने पहली बार सोनमर्ग को एज ए विंटर डेस्टिनेशन ओपन किया है, और यहाँ पे ATVs हैं, स्नो मोबाइल्स हैं, जिनको लाया गया है ताकि एडवेंचर स्पोर्ट्स को यहाँ बढ़ावा मिले और टूरिस्ट को भी यहाँ एक और एक्टिविटी अपने लिए मिले जिससे वो यहाँ और ज़्यादा अपने आप को एंटरटेन कर सकें। क्योंकि दूध पथरी जब कि आप देख, चलिए ये बडगाम की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन हमने कुपवाड़ा का वादी लोलाब का जिक्र किया तो वादी लोलाब सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में पड़ता है। और कुपवाड़ा में वादी लोलाब का, बंगस का, चौकीबल का, द्रंग्याड़ी का, टंगडार का, मत्सिल का, केरन का मुकाबला कहीं नहीं है। और वादी लोलाब के बारे में हज़रत शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने बताया कि पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, ए वादी लोलाब, ए वादी लोलाब। तो उसी वादी लोलाब में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इंतज़ामिया ने आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे पे या नेशनल टूरिज़्म डे पे एक खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया था, जिस दौरान सयाहत के प्लेस को बताया जा रहा था कि वादी लोलाब का अपना मुनफरिद अंदाज़ है, मुनफरिद चीज़ है। वादी लोलाब मुनफरिद जगह है, और इस मुनफरिद जगह को फ़िलहाल टूरिज़्म के हवाले से उस तरह से नहीं बनाया जाता है, उस तरह से आगे नहीं बताया जाता है जिस तरह इसकी ज़रूरत भी है। ये आज नेशनल टूरिज़्म डे जो है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया।
इसका मकसद और जो एम है वो है कि कुपवारा को जो है टूरिज़्म के लिहाज से जो है प्रॉपर इसको जो है टूरिज़्म के नक्शे पे भी लाया जाए। जैसे अभी तहसीलदार कुपवारा कह रहे थे कि टूरिज़्म मैप पे बंगस वैली को अभी एडीसी कुलगाम बता रहे थे आपको पावर क्या होता है, ताकत वोटर की क्या है, वोट की ताकत क्या है। लेकिन इसी पावर के लिए अक्सर कश्मीरी कई बार सड़कों पे वाविला करते नजर आते हैं। तस्वीर वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। सुंबल बांडीपोरा इलाके का कौमी शाहरा बंद है। वहाँ बांडीपोरा श्रीनगर जो कौमी शाहरा है उसको बंद किया गया है बांडीपोरा के सुंबल के इलाके में। और ये बंद इसलिए किया गया है कि उनके इलाके में बिजली की क्राइसिस चल रही है और यहाँ महकमे बिजली को सुनाने के साथ साथ इंतज़ामिया को भी बताया जाता है कि ये डंगरपोरा का इलाका सोनावारी का इलाका और यहाँ का ट्रांसफार्मर आए रोज़ न जाने क्यों शफाखाने की सैर के लिए निकल पड़ता है। और उसका जहाँ कुछ लोग बताते थे कि हमें मालूम नहीं कि ये क्यों शफाखाना पहुँच जाता है, और कुछ लोग बता रहे थे कि जब कमज़ोर ट्रांसफार्मर ही दिया हो तो फिर जाएगा तो कहाँ जाएगा। मुकामी लोग हुकाम से बता रहे थे कि हम बड़े ट्रांसफार्मर की बात करते हैं जिसमें ताकत हो, पावर हो, जो पावर को संभाल सके। लेकिन यहाँ जो ट्रांसफार्मर दिए गए हैं वो खुद ढीले डाले और कमज़ोर हैं। वो पावर को क्या पावर बनाएंगे और किस तरह लोगों की पावर बचाएंगे। और इस चीज़ को लेके बता भी रहे थे कि हुकाम को बताया जाता है लेकिन हुकाम सुनते नहीं हैं। गई 3 रेत ट्रांसफार्मर दजान निवान 4-5 दुह बे दोदमुत वुक तम दोद 3 रेतन मज 6 लट अक लट दुक ट्रांसफार्मर अदल बदलस मज वन रुस्ती सह असल तो तौर सूज गलत। वनकस जार बार योर करान अस दी तो बदल ट्रांसफार्मर दिवान कहें डिपार्टमेंटस गई 10-12 लट गई मजबूर पे सबस नश त्रो तमिस दरखास्त। चलिए, हमारे साथी साजिद बांडीपोरा के इलाके का पावर बता रहे थे कि कितना पावर है, लेकिन हम एक और पावर की ही बात करेंगे। ये पावर है उस कौम का जो पिछले 60 सालों से पावर की मांग कर रही है और बता रही है कि हमें पावर दीजिए। और सरकारें, कई सरकारें बार बार उनसे वादे भी करती हैं, लेकिन सरकार सियासतदान चलाते और सियासतदान का वादा कभी पूरा नहीं होता है। पिछले 60 सालों के दौरान पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोग एसटी कैटेगरी की मांग करते हुए बता रहे हैं कि एक ही तरीका, एक ही रिवाज, एक ही इलाका, लेकिन 2 खतूत पे डिवाइड किया गया। और इस डिवाइड करने के बाद भी आज भी कहीं न कहीं साजिशें और सियासत की जा रही है। और ये मामला आज पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोगों ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उठाया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी बता डाला कि कुछ फिरके, कुछ लोग, कुछ अनासिर हैं जो आज भी फूट डाल रहे हैं। मरकजी सरकार के हवाले से बताया कि पिछली सरकारों ने भी वादा किया था एसटी देंगे, दिया नहीं। अब की बार भी बीजेपी ने बताया है कि एसटी देंगे और बड़ा भरोसा दिया है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं नजर आ रही है। आज 26 जनवरी का दिन है, आईन का दिन है, तो आईन के दिन पर मरकजी सरकार और ख़ासतौर पे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगर पहाड़ी तबके के लिए, जिनकी आबादी लगभग 20 लाख के करीब जम्मू कश्मीर में है, कोई मुस्बत या कोई बड़ा ऐलान करते हैं तो नवाजिश होगी। और साथ साथ में दूसरे कुछ ऐसे लोगों को जिन्हें अनासिर कहा जाता है, मशवरा दिया गया कि आप अपना करें, हम अपना करते हैं, कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं। क्यों आपको अच्छा नहीं लगता है? 5-6 महीने पहले आपने देखा होगा कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि पहाड़ी कबीला जो है उसको जो उनकी जो पुरानी जो एक दरीना मांग है शेड्यूल ट्राइब की, वो उनको दी जाएगी, उनका हक उनको दिया जाएगा। और तब से जो पहाड़ी कबीला है उसकी एक बड़ी जो है एक एस्पिरेशंस जो है वो जुड़ चुकी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में ये पहली बार हो रहा है कि, और दुनिया के अंदर हम पहली बार देख रहे हैं कि एक कबीला जिसको ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे के अंदर रखा गया है, उसके चंद लोग जो हैं वो चंद लोग हैं जिनको खुशी नहीं हो रही है। यूँ तो बड़े उसमें खुश भी हो रहे हैं कि हमारे भाइयों को कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया से लेके बाकी मामलात को लेके एक फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और फसाद के हवाले से आपको बताते चले, चिंगस का इलाका राजौरी में पड़ता है और वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर बाप और बेटे को गिरफ्तार भी होना पड़ा है। बताया जाता है कि बीजेपी के लोगों ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा जिसमें वज़ीर-ए-आज़म हिंद
नरेंद्र मोदी की तस्दीक की गई थी और इसी वीडियो पर बीजेपी ने वावला मचाया और पुलिस पर जोर दिया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को बस हिरासत में लिया है। मामला सोशल मीडिया का है, ख्याल रखिएगा, आपकी छोटी सी मामला, छोटी सी बात आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। लेकिन चलते चलते आपको हंदवाड़ा के करालगुंड इलाके में लिए चलते हैं। खबर वक्त का मैं फटाफट में बताता चलूं। करालगुंड की पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे आज हीरोइन 15 लाख रुपए की, लगभग मुश्तबा तौर पर अभी हीरोइन ही कहा जा सकता क्योंकि टेस्ट के बाद ही वो हीरोइन पता है या नहीं है पता चलेगी, को आज एक नाके के दौरान जब्त किया है। और हंदवाड़ा पुलिस का यह कारनामा शायद सुर्खियों में लिखा जाएगा। नशे के खिलाफ हंदवाड़ा पुलिस का कारनामा और खुदा हंदवाड़ा पुलिस का एसओ इकबाल का इकबाल और बुलंद करे। तो फिलहाल श्रीनगर से सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। दिल्ली स्टूडियो आपको वापस लिए चलते हैं। मेरे साथ रहे साहिल और साहिल के साथ साथ आबिद कादिर और उसके साथ साथ समीर वानी। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।